हेलो स्टूडेंट, आपका जो लेसन नंबर 11 है उसमें कुछ समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ समानार्थी शब्द और उनका अर्थ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पे जो फोर्थ क्वेश्चन है समानार्थी शब्द, तो मैं आपको लिख के भेजूंगी, पर उसके अलावा कुछ समानार्थी शब्द इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। मूल शब्द है अंधेरा। समानार्थी शब्द में अंधकार तम, अभिमान गर्व घमंड, अभिलाषा इच्छा कामना, अमीर धनवान रईस, अमृत सुधा सोम, आँख नयन नेत्र, आकाश आसमान गगन, आग अनल पावक, आवाज ध्वनि स्वर, औरत स्त्री महिला, उजाला प्रकाश रोशनी, उदास गुमसुम अनमना, उपवन बाग बगीचा, ईश्वर प्रभु भगवान, कमल नीरज पंकज, कसोटी परीक्षा जांच, परीक्षा कसोटी परीक्षा जांच, किला गढ़ दुर्ग, खून रक्त लहू, घर गृह सदन, घोड़ा अश्व त्रुम, चांद चंद्र चंद्रमा, छात्र विद्यार्थी शिक्षार्थी, जंगल कानन वन, जवाब जबान जीप जीवा, झेंडा ध्वज निशान, तालाब जलाशय सरोवर, दर्द पीड़ा कष्ट, दिन दिवस वार, देह तन शरीर, धन दौलत संपत्ति, ध्वनि आवाज स्वर, नगर शहर नगरी, नदी सरिता नदिया, निकट नजदीक समीप, निकट नजदीक समीप, निगाह दृष्टि नजर, नित्य रोज प्रतिदिन, निर्मल साफ स्वच्छ, निरक्षर अनपढ़ अशिक्षित, नेह प्रेम प्यार, पक्षी खग पंछी, पछतावा अफसोस खेद, पर्वत पहाड़ अचल, पाँव पैर पद, पानी जल नीर, पेड़ तरु वृक्ष, पृथ्वी अचला धरा, प्यारा लाडला दुलारा, प्रतियोगिता मुकाबला, प्रथा रिवाज परंपरा, प्रशंसा तारीफ बढ़ाई, प्रसिद्ध मशहूर नामी, प्राचीन पुराना पुरातन, फूल पुष्प सुमन, बंदर वानर कपी, बादल मेघ जलद, बेटा पुत्र सूत, बेटी पुत्री तनया, भवन मकान इमारत, माँ माता जननी, मानव मनुष्य नर, मित्र दोस्त सखा, मुसाफिर राही यात्री, मोर मयूर केकी, रात निशा रात्रि, रास्ता राह मार्ग, लड़की बालिका कुमारी, संकट मुसीबत विपत्ति, संसार दुनिया जगत, सदा हमेशा, समुद्र सागर सिंधु, सिंह शेर केसरी, सुंदर सलोना मनोहर, सुबह प्रभात प्रातःकाल, सूरज रवि, सूर्य सेवक नौकर दास,
स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, सेहत, सोना, कंचन, स्वर्ण, हवा, पवन, वायु, हाथ, कर, हस्त, हाथी, गज, नग। तो ये कुछ समानार्थी शब्द है। इसके बाद विराम चिन्ह आए हुए पेज नंबर है, लेसन नंबर 11 का पेज नंबर है 91। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। अब सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसकी जानकारी। विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। अब देखो, नीचे एक परिचय दिया गया है और उसे हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद यानी विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे लगाना होता है और कैसे किया जाता है। हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मिलजुल कर, अब जैसे यहाँ पे बताए परिचय दिया गया है, यहाँ पे कुछ चिन्ह लगाए गए हैं। क्वेश्चन मार्क आया है, योजक चिन्ह आया है, फुल स्टॉप आया है, उद्धरण चिन्ह आया हुआ है। तो ऐसे ही चिन्ह जो पेज नंबर आपका 91 है वहाँ पे भी पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है और उद्धरण चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह है, वो लगाना है। अब विराम चिन्ह कैसे लगता है या पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के यानी इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। अब हर वाक्य में पूर्ण विराम आपको लगाना है। कुछ वाक्य में पूर्ण विराम लगाए ही नहीं है। तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। गांव के कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है। पानी अंडे को बाहर ले जाएगा। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, वाक्य पूरा हो गया इसलिए फुल स्टॉप आ गया, यानी पूर्ण विराम आ गया। जैसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा और वाक्य पूरा हो जाएगा। अब अल्प विराम यानी जैसे कॉमा कहा जाता है उसे, वो है अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम हमेशा कंटिन्यूशन में बात नहीं करते, बात करने के बाद थोड़ी देर रुक के फिर से और बात करते हैं। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए, जैसे हर सब्जी का नाम लेंगे तो वो अल्प विराम के बाद, या बच्चों का नाम लेंगे तो वो अल्प विराम लगता है। तो यहाँ पे टीटू की बहन सांप ऊपर आ रहा है। अशोक, अनिल, आदित्य और राजेंद्र मुंबई में हैं। मक्खन में जो विटामिन होते हैं तो उसमें जैतून के तेल में नहीं होते। जैतून के। गुरुदेव उठे चल पड़े। तो यहाँ पे क्या है, अल्प विराम लगाया है। वैसे ही प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्न सूचक या प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछा जाएगा तो ही प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न पूछा जाता है तभी प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे है, तुम अकेले कैसे जाओगे मेले में। अब यहाँ पे आपको आपके पेज नंबर 91 पे प्रश्न चिन्ह का भी यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, और वो कहाँ पे लगेगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे लगाना है। अब परी ने पूछा तुम कौन हो। परी ने पूछा तुम कौन हो। बता दिया तो परीक्षा कैसी। बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। यानी प्रश्न पूछा है और प्रश्न पूछा है तो इसलिए प्रश्न चिन्ह आएगा ही। वैसे ही विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे सबसे पहले योजक चिन्ह।
दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दो चार, कभी कभी, धीरे धीरे, कहीं न कहीं, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते। तो ये हंसी खुशी, तो इस जगह पे दिन रात, तो पानी पानी। तो दो शब्दों को जोड़ने का काम ये योजक चिन्ह करते हैं। अब हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। दो चार, अब यहाँ पे दो चार के बाद दो चार के बीच में आ गया, कल कारखाने, कहीं ना कहीं, लड़ते लड़ते। तो हर चीज़ के यानी हर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ गया है, और योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आपको यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं दिया गया है, पर अभी विस्मयादि बोधक चिन्ह आया हुआ है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगता है ये भी आपको बताऊंगी।